स्वागत है आप सभी का साथियों हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, ये बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम हुआ है उसका टीआरई 3.0 का आज का एनालिसिस कह लीजिए, या आप क्वेश्चन का एक पद्धति देखेंगे। बदलते हुए पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके 70th बीपीएससी में भी, तो इन क्वेश्चन को गौरपूर्वक देखिएगा। हो सकता है कि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हूबहू वही आ भी सकता है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पे है? तो ये यकृत में होता है। इनका जो भी लगाए हैं इनका गलत आंसर है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण यकृत में होता है। ठीक है। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया? तो ये फ्रांस बन गया है। इसने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित कर दिया है फ्रांस ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका आंसर गलत है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आप सभी को बताना है कि अफ्रीकी सम्मेलन किस में कब हुआ था। ये आप जरूर कमेंट में करेंगे सवाल का। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये मुरैना मध्य प्रदेश में है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र। ठीक है। भारत नेक्स्ट है साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बिहार स्पेशल से सवाल पूछे गए हैं। झारखंड का घाटशिला ये किसके लिए फेमस है? ये तांबे के लिए फेमस है, झारखंड का घाटशिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था उनका? तो उनका चुनावी प्रतीक क्रिकेट बैट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमरान खान का। ठीक है। क्षणक प्रकाश में उपयोग करने वाले बल्ब किस में जोड़ा जाता है? ये समानांतर किरण में आपकी जोड़े जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? टॉर्च बल्ब ये करता है। नाइक्रोम ये ओम ला के तहत है, और ये तांबा भी। ठीक है। नेक्स्ट है पानी का, यानी पूछा गया था कि पानी का सबसे ज़्यादा हम यूज किस में करते हैं? तो सिंचाई में करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? ये 1836 कलकत्ता लाइब्रेरी के द्वारा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके। किसने बम फेंके? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने भी पीछा फेंके थे। तो भगत सिंह तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसके लिए बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? आपको बताना है कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव किसके कारण होता है? परोक्ष के छायादार भाग और ऑक्सीजन के विसरण, यानी कि ऑक्सीजन के कारण प्रकाश के प्रति पौधों का झुकाव होता है। ठीक है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया नेपाल सरकार के द्वारा। मैग्नीज का प्रयोग किस में किया जाता है? ये मिनरल और रिसोर्सेज से सवाल पूछे गए हैं। ये फोटोग्राफी उद्योग में भी आता है, माचिस उद्योग में भी, बैटरी उद्योग में भी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था साथियों, लेकिन आंसर में कहीं दिया नहीं है। एक बार ऐसे आप चेकआउट भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। भारत के ज्वारित एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खंबात की खाड़ी में ये बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख की नियुक्त किया गया है? ये अपॉइंटमेंट से करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं। ये एनआईए बनाया गया है इनको, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी एनआईए का जिक्र नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ये कान भी करता है और ये पसली भी। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। निम्न ऑक्साइडर में कौन सा जल में घुलनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट CaO, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से पूछा गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाहिदा रहमान को मिला है। ये आपके BPSC 70th के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बाकू अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।